आइम्मा को बेचारों को डरा देते हैं ये लोग, ढाते हैं मजालिम जो कह दो ये उन्हें जाकर अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हम अपना काम जारी रखें, हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने पहले लेटर दिया था चेयरमैन साहब को, अब तक चेयरमैन साहब ने मिलने का कोई वक्त नहीं दिया। तो मैं चेयरमैन साहब से कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आइम्मा की परेशानी को देखें, याद कर लें ये बहुत आज परेशान है, इनकी आह न लग जाए, इनके बच्चों। हमारी कौम जो है अपने रहनुमाओं को जब इस तरह से जलील और रुस्वा कर रही है, मैं जो है तकरीबन 45-50 साल से इमाम हूँ, लेकिन ये ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर दूसरी बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड जो दिल्ली के इमाम हैं वो मौजूद हैं, लेकिन पिछली खबर में जो तादाद आपको नज़र आ रही थी, आज उस तादाद में काफ़ी घटौती मिली है, काफ़ी कम हो गए इमाम यहाँ पर। उसकी वजह क्या है वो अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन इन्हीं से उसको जानने की कोशिश करेंगे। मगर एक बात और सामने आ रही है, वो ये है कि ये इमाम जो यहाँ बैठे, पिछली बार जब ये आए थे तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने बाकायदा अपने पोस्टर बैनर यहाँ लगाकर और एक एहतजाज की शक्ल में यहाँ बैठने का इरादा कर लिया है। मेरे साथ तमाम वो इमाम मौजूद हैं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड इमाम हैं। सीधे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे मैं जान लेता हूँ कि क्या वजह है आज तादाद आप लोगों की कम क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि पिछला जब आपने प्रदर्शन किया था और एक अलामती एहतजाज किया था तो उसमें आप लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, आज कम क्यों है, क्या वजह हुई? उसकी वजह यह है कि आज आइम्मा कराम की तादाद कुछ कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ तो ये है कुछ मदरसे में पढ़ाते हैं, है ना, और कुछ अपनी मस्जिदों में भी तालीम देते हैं, तो इस वजह से तादाद कुछ कम है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि ये कुछ आइम्मा हजरात की तरफ से ये मना किया गया है कि वहाँ न जाओ, वरना तो तुम्हारा तो ट्रांसफ़र हो सकता है, तुम्हें परेशान किया जा सकता है। किन की तरफ से मना किया गया है, क्यों मना किया गया है और क्यों ऐसी वजह है कि आपका साथ नहीं दे रहे लोग? क्या आपकी तहरीक गलत है? क्योंकि आज देखिए आप हमारे इस मजलिस में एक तंजीम का कोई फ़र्द शामिल नहीं है। कौन सी तंजीम? तंजीम आइम्मा का जो संगठन है, जो आइम्मा की जो तंजीम है वो कोई शामिल नहीं है। अब समझ सकते हैं कि आखिर क्यों शामिल नहीं है, उनको हम लोग के साथ होना चाहिए। तो यहाँ तो आइम्मा बगैर तंजीम के हैं यहाँ पर, तो वो तमाम आइम्मा यहाँ पर हाजिर हैं। तो क्या उन लोगों को बोर्ड से तनख्वाह नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है। अब वो हज़रात जवाब दे सकते, वो नहीं है तो वो हज़रात ही जवाब दे सकते हैं। अगर क्या वजह है, उन्हें डराया धमकाया गया है या कुछ कोई और वजह हो सकती है कि वो इसका सही जवाब दे सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं इमाम साहब? इमाम को कौन धमका सकता है, इमामों को कौन डरा सकता है? ऐसे मुअज्जिन हजरात हैं जो अजान देते हैं और जो है नमाज़ों के लिए बुलाते हैं मुसलमानों को, और फिर इमाम है जो नमाज़ पढ़ाते हैं, लेकिन आज हमारा जो ये अंजाम हो रहा है इस पर हम गौर व फिक्र करें। हमारे रहनुमा जो हैं, हमारी कौम जो है अपने रहनुमाओं को जब इस तरह से जलील और रुस्वा कर रही है, मैं जो है तकरीबन 45-50 साल से इमाम हूँ, लेकिन ये ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे कि वक्फ बोर्ड के अंदर कभी ऐसा हुआ हो। और आज जो ये हो रहा है, अभी जो आप सवाल कर रहे थे कि आज आइम्मा हजरात कैसे नहीं है सारे और आपकी तादाद जो है कम हो रही है, इसकी वजह ये है कि जो तंजीमें बनाए हुए बैठे हैं हमारे नाम से, और वो खाते हैं, अपने चंदा करते हैं, या मस्जिदों में कब्ज़े उन्होंने कर रखे हैं, ये आपके सामने जो है उनमें से एक भी नहीं है। वो सारे के सारे वो हैं जो वक्फ बोर्ड से भी मिलते हैं, चेयरमैन से भी मिलते हैं, अपने फ़वाइद हासिल करते हैं और जो है इन आइम्मा को बेचारों को डरा देते हैं ये लोग, बल्कि वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ये लोग डराते हैं ऐसे जो तंजीमें बना के बैठे हैं। जैसा आपने पहले दिन देखा एक साहब को कि वो फुल हिमायत कर रहा है, इमामों का कोई पक्ष नहीं है उसका। तो इसलिए हमारी तो ये गुजारिश है, हम अपने आइम्मा हजरात को भी ये कहना चाहते हैं कि वो डरे नहीं। अगर डरेंगे तो इस तरह से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि और हमारे मसाइल उलझ जाएंगे। बल्कि हम सारे के सारे मुत्तहिद हो जाए इम्मा, और जो लोग रुक रहे हैं वो भी आ जाए। उनसे हमारी गुजारिश है, पुरजोर हमारी अपील भी है, दरख्वास्त है उनसे कि वो आएँ और सभी इकट्ठे हों और अपने मसाइल को हल करें। हम एक चीज़ यहाँ और भी जो है वो गौर तलब है, वो ये है कि आज आइम्मा तो बोर्ड के बाहर हैं और अपना पुरजोर एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सवाल इनसे ये भी होगा कि आप पुरजोर एहतजाज दर्ज किसके लिए करा रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड में तो ताला लगा है, दोनों दरवाजे वक्फ बोर्ड के बंद हैं।
फिर कैसा पुरजोर एहतजाज है, किसको आवाज़ सुना रहे हैं इमाम साहब? देखिए, हम जो आए थे जुमे के दिन हम आए थे यहाँ पे, आप आए थे। और जुमे के दिन हमने प्रोग्राम बना लिया था, और जुमे के दिन हमारी बात का किसी ने अंदर से वक्फ बोर्ड में से आके जवाब नहीं दिया। और हम चेयरमैन से मिलना चाह रहे, कई सालों से मुलाकात नहीं हो रही है, कई सालों से 2-3 साल से हमारी मुलाकात नहीं हुई, 2-3 साल से हमारी चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं हुई। जुमे के दिन हमें मालूम हुआ था कि जुमे के दिन चेयरमैन साहब ज़रूर आते हैं, इसलिए हम आए थे। हमें नहीं पता चला कि वो अंदर थे या नहीं थे, बहरहाल वो हमें मिले नहीं। उसी दिन हमने प्रोग्राम बना लिया था, मशवरा कर लिया था कि हम मंडे के दिन इंशाल्लाह फिर आएंगे, सोमवार को। तो हम अपने हिसाब से आज आए हैं और हम बैठे हैं यहाँ पे। अब हमें मालूम नहीं गेट किस लिए बंद है, ताला किस लिए बंद है। आप बताइए, वजह जी। क्या नजर आ रही है आपको? नहीं, वजह तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रही भाई, क्यों बंद है, क्या वजह है। लेकिन हम अपना काम जारी रखें, हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा। और नहीं, हमें मालूम भी नहीं था कि ऑफिस बंद रहेगा, तो इसलिए हम तो अपने जो हमारा प्रोग्राम तय हुआ था उस प्रोग्राम के मुताबिक आए हैं यहाँ पर, और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, और इंशाल्लाह कराते रहेंगे। ठीक है, कैसे हल होंगे आपके ये मसले जो लेकर आए हैं आप? मसले कैसे हल होंगे, ये तो हमारे चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए ना। वैसे मसले कैसे हल होंगे? अच्छा। अपने आप में चेयरमैन साहब शेर दिल्ली हैं, शेर बहादुर हैं। जिस चीज़ को उनको अमानत दी गई पूरी दिल्ली के वक्फ बोर्ड की, तो हम लोग 2 दिन से एहतजाज में बैठे हैं। परसों आए थे हम लोग, नहीं मिले, चले गए। वो अभी वो थे या नहीं थे, अल्लाह बेहतर जाने, या वो जाने। लेकिन आज हम लोग फिर आए हैं, उस दिन की रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी होगी आपके ज़रिए से। सबसे पहले हम लोग आपके चैनल के शुक्रगुजार हैं, जो आपकी न्यूज़ देखकर उस दिन बहुत सारे लोग हमारे साथ दिए। फिर आज आप हम माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से कहना चाहूँगा इस बात को कि जब से दिल्ली वक्फ बोर्ड बनी है और आपकी कोशिश से, मेहनत से, जैसे भी हो, सबसे ज़्यादा सरकार ने 37 करोड़ रुपये आपको जारी किया गया, दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को। लेकिन रुकावटें क्या हैं? जो इमाम बेचारे 11 महीने से मजबूर हैं, हम लोग परेशान हाल। 11 महीने हमारे पे तो भी बच्चे हैं, हमारे भी तो खर्चे हैं, वो कहाँ से पूरे होंगे? अगर चेयरमैन साहब नहीं ध्यान देंगे तो कौन देंगे? हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं आके मिले या बात करें, या हमारे मसले को जल्दी से जल्द जो इसका हल है उसको निकाला जाए। ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका किस तरह से सही है, कितना सही है? चलिए, मान लिया मुजाहरा करने की इजाज़त तो संविधान भी देता है आपको, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह प्रोटेस्ट करके आप अपने मसलों को हल कर पाएंगे? आपके जो मसाइल हैं वो सुलझ जाएंगे, सैलरी मिल जाएगी आपकी? देखिए, प्रोटेस्ट से मसाइल हल हो या ना हो, लेकिन आखिरी दफ़ा इंसान एक दफ़ा सोचता है कि यार जब 5-6 महीने हो गए थे, 1 महीने के डालेंगे, 8 महीने हो गए 2 महीने के डालेंगे, 10 महीने हो जाए 3 महीने के डालेंगे, और कहते हैं कि अभी तो ये तनख्वाह ले लीजिए, अगले महीने में या उससे अगले में पूरी दे दी जाएगी। और उसके बाद फिर ये है कि व्हाट्सएप पे इतने खबर फैलाते हैं। कौन फैलाते हैं? वो एक पर्सन आदमी है या अंदर से उनको मैसेज दिया जाता है तुम इस तरह की खबर फैलाओ, ताकि अइम्मा हजरात यहाँ ना आए, ना कुछ बात करें, ना कोई प्रोटेस्ट करें। ये सिर्फ अंदर की खबर हो सकती है या बाहर उनकी अपनी ज़ाती राय होती है, कह नहीं सकते। मजबूरन हम लोग यहाँ आए हैं कि कुछ ना कुछ मसले का हल होगा अगर हम लोग कदम नहीं उठाएंगे तो। तो ये जो मजबूरन यहाँ आना है, कब तक चलेगा? ये कब तक बैठे रहेंगे? भाई, इंसान कोशिश कर सकता है, और जब हमें लगेगा कि अमल हो गया तो हम फिर जो है खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमारा काम नहीं होगा, जो भी हमसे होगा, जो भी कानूनी और शरई दायरे में होगा, इंशाल्लाह हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, आप बता दीजिए। भाई, हमें तो इसलिए आए हैं, हमें मजबूरी है, मकरूज़ हो गए हैं, मकरूज़ को बार बार हम तकाजा कर रहे हैं। तो अब हम मांगे पैसा घर के लिए तो करे, तुम्हारा बच्चा हम क्या ठिकादार है? तो हम क्या जवाब देंगे उसको? हम खामोश रह गए। तो अब इसलिए हमको आने पर कदम उठाने पड़ रहे हैं, ताकि हमें हमारे जो हक है हमें मिल जाए, और हम जिस लिए हैं इसको हम दे सकें। ये हक लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अब देखो, अल्लाह कब तक हम इसका काम को कर देता है, अल्लाह पर भरोसा रखें हम। ठीक है, आप बताइए किस हद तक जाएंगे? प्रोटेस्ट के बाद क्या करेंगे आगे अगर नहीं सुनी गई? देखते हैं क्या कदम उठाते हैं हमारे इमाम हजरात। जैसे भी कदम उठाते हैं हम उनके साथ तैयार हैं, कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं, और हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। कोई हमारा हक़ है, हमारा पूरा अधिकार है कि हम अपने हक़ के लिए पुरज़ोर आवाज़ उठाएं। और इसमें सारे आइम्मा हजरात के भी यही तमन्ना है कि तनख्वाह टाइम पे मिल जाएं, और हमारी और किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें सिर्फ तनख्वाह का मुतालबा है हमारा कि हमें तनख्वाह टाइम पे मिल जाए। हमारे बच्चे हैं, हमारी बीमारी है, शादी ब्याह है, बहुत से अखराजात हैं, बहुत से ज़रूरियात हैं जो हम पूरी कर सकें। तो हम जब तक देखते हैं तनख्वाह नहीं मिलेगी, हम यहाँ बैठे हुए रहेंगे। जी बताइए, कब तक बैठेंगे ऐसे? जी, जब तक
हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा जब तक इंशाल्लाह इस पर जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। अच्छा, आप बताइए कब तक बैठेंगे ऐसे, यहाँ प्रदर्शन कब तक करेंगे? जब तक हमारी तनख्वाह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह हाजिरी देते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, हल हो जाएगा मसला उससे? अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हल कराएगा। बताइए। जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक हम तो यहीं हैं यहाँ पे। ठीक, आप बस बताइए। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी इसी तरह धरना देते रहेंगे। अच्छा, आप बताइए। ये है, चलते रहेंगे ये जब तक हमारा मकसद पूरा ना हो। अच्छा, ऐसे हो जाएगा? ये ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे होता, आज ना हो काल होते ही रहेंगे जब तक हमारे यहाँ हल ना होने तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं इनको पीछे, जब तक हमारे परेशानी ख़त्म ना हो। ठीक है, आप बताइए साहब। जब तक मसला हमारा हल नहीं होता हम आते ही रहेंगे। हमारा मसला जब तक हल नहीं होता हम बैठे हैं, आते रहेंगे। ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ जैसे बैठे हैं? जी ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक तनख्वाह नहीं मिलेंगी, जब तक यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, लेकिन बोर्ड तो बंद है ना? बोर्ड बंद, काम अंदर हो रहा है, बोर्ड बंद है तो हम बंद रहे, हमें उससे मतलब नहीं, बोर्ड बंद है। काम अंदर हो रहा है, आपको कैसे मालूम? वो आवाज़ आ रही है, आदमी निकल पड़े दिख। जी बताइए। जी बैठे रहेंगे। काम हो रहा है अंदर? आप ताले तो दोनों बंद हैं। इत्तला मिल रही है अंदर जो है क्या काम हो रहा है। अच्छा, यानी आइम्मा के जो यहाँ लोग हैं इमामों के, वो इनको बता रहे हैं कि काम अंदर चल रहा है, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है वो दोनों जो ताले हैं वक्फ बोर्ड के, दोनों दरवाज़ों के, वो बंद हैं। जी महफूज साहब, ये बता दीजिए कि कौन कौन सी एप्लीकेशन अभी आपके पास हैं जो आप हाथ में लिए बैठे हैं, उसके बारे में बता दीजिए, फिर इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। जी, अभी आपने कहा कि एहतजाज की नौबत क्यों आई, तो हम लोगों का जो लीगल तरीक़ा था वो अपनाया गया और तकरीबन 22 नवंबर को हम लोग सीएम के पास गए। वहाँ 22 नवंबर को सीएम साहब के पास गए, वहाँ हम लोग से मुलाकात नहीं हुई तो हम लोग लेटर वहाँ पर दिया। उसी 22 नवंबर को मुलाकात न होने की वजह से डिप्टी कमिश्नर के पास गए, डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए, उनको भी लेटर दिया। अब देखिए 3-4 महीने हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं निकला तो हमारे इलाके के जो प्रहलाद सानी है, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए, उनसे भी कहा गया कि बराए मेहरबानी हमारी इस परेशानी को पर गौर करें, तवज्जो दें। तो मेरे मतलब इस पर भी कोई गौर नहीं किया गया। उसके अलावा इमरान हुसैन से मिले हम लोग, उनसे भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी तनख्वाह के मामले में हल करवाते हैं, है ना। उन्होंने हम लोगों के सामने चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब से बात की, उन्होंने कहा 1 हफ़्ता के अंदर तनख्वाह दे देंगे, लेकिन 1 हफ़्ता तो 6 महीने से सुनते आ रहे हैं। अच्छा। और उसके अलावा एक बात ये भी वाज़ेह कर दूं, ये कहते हैं कि चेयरमैन साहब सबके लिए मिलते हैं, हम आइम्मा हज़रात से मिलते हैं। आप देख लीजिए कि हमने क्या महीने पहले लेटर दिया था चेयरमैन साहब को, अब तक चेयरमैन साहब ने मिलने का कोई वक्त नहीं दिया। तो मैं चेयरमैन साहब से कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आइम्मा की परेशानी को देखें, याद कर लें, ये बहुत आज परेशान है, इनकी आने लग जाए, इनके बच्चों की कोई आने लग जाए। ढाते हैं मजालिम जो कह दो ये उन्हें जाकर अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बहुत शुक्रिया आप लोगों का INN चैनल के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये मुजाहरा लगातार यहाँ जारी है, बैनर पर लिख दिया गया है पुरजोर एहतजाज इमामों की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड के दोनों दरवाज़ों पर ताला लगा हुआ है। आइम्मा हज़रात का कहना है कि हमें ख़बर मिल रही है कि अंदर काम चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर ये है कि दोनों दरवाज़ों पर ताला है। इमामों का सीधे सीधे तौर पर कहना है कि हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह, जिसको आप वजीफ़ा भी कह सकते हैं, एक बात ये भी सामने आई है कि तनख्वाह ना कहकर वजीफ़ा कहा जाए, तो वो अगर नहीं मिलता है तो ये एहतजाज पुरजोर तरीके से इसी तरह दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर जारी रहेगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।